वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सादर प्रणाम। एस्ट्रो होरोस्कोप रीडर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो जीवन के एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर है। इस वीडियो को देखने की बजाय आंखें बंद कर कर हेडफोन से सुने अगर इसका लाभ उठाना है। वीडियो का टॉपिक है मन को कैसे देखें, विचारों से कैसे छुटकारा पाएं। अगर आप अपने मन के विचारों से विचलित होते हैं और ये चाहते हैं कि मन में विचारों का जो समुंदर की तरह लहरें उठ रही हैं, बार बार विचारों से छुटकारा नहीं मिलता, तो इस एक्सरसाइज को करके देखें जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वो एक्सरसाइज क्या है? अपने स्वरूप के चिंतन मात्र से मन की क्रियाशीलता रुक जाएगी। जो हमारा स्वरूप है, उस स्वरूप को यदि हम एक बार देख लें, देखें, उसको देखने का प्रयत्न करें, तो मन की क्रियाशीलता ठहर जाती है, रुक जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप घर के किसी एक शांत कमरे में बैठ जाएं, बेड के ऊपर बैठ जाएं, किसी चेयर के ऊपर बैठ जाएं शांतिपूर्वक, और थोड़ी देर के लिए अपने श्वासों की आवाज को सुने। आप अपने हृदय की धड़कन को सुन पाएंगे। बड़े शांत चित्त से आप ये देख पाएंगे कि आपका हृदय धड़क रहा है। यहां आप दृष्टा हैं, आप देख पा रहे हैं कि मेरा हृदय गति कर रहा है। इस गति से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं बिल्कुल सेपरेट हूं। आप दृष्टा हैं, विटनेस हैं, आप इस प्रोसेस को देख पा रहे हैं। जिस पल आप भली भांति ये देख पा रहे हैं कि मेरा हृदय धड़क रहा है और मैं अपने दिल की धड़कन को सुन पा रहा हूं, उस वक्त आप जितने भी वर्ष के हैं, मान लीजिए आप 40 वर्ष के हैं, तो आप ठीक 40 वर्ष पीछे जाइए। आपका स्थूल शरीर जिस पे हेडफोन लगे हुए हैं, आप वीडियो को सुन पा रहे हैं, स्थूल शरीर को सुनने दीजिए वीडियो ऐसे ही, और आप स्थूल शरीर से बाहर निकलकर ठीक 40 साल पीछे जाइए। और अब आप देखिए कि जिस पल आपने अपनी माता के गर्भ में प्रवेश किया था, ये पूरी जवानी का पीरियड बिल्कुल बैक रिवर्स हो गया, और माता के गर्भ में प्रवेश से भी पहले आप अपनी स्थिति देखिए इस एटर्नल यूनिवर्स में। जब आपको यह भी नहीं पता था कि इस जगत में मेरी मां कौन बनने वाली है, शरीर धारण होने से पहले की अपनी स्थिति। इस बिंदु को
विचारों से छू लीजिए। अब ठीक प्रेजेंट स्थिति में आ जाइए शरीर के भीतर, और अब मान लीजिए आगे की जो आयु है, अवधि है इस शरीर की, 100 बरस है, 50 बरस है, 10 बरस है, 1 वर्ष है, जो भी है, ईश्वर की कृपा से बहुत लंबी आयु हो, सुखमय हो जीवन। मान लीजिए आगे जितनी भी आयु है, इमेजिन कीजिए 100 वर्ष की आयु है इस शरीर की, और अब आगे का सफर तय कीजिए। ठीक 100 वर्ष पूरे होने पर इस शरीर के रहते हुए आखिरी श्वास जब लिया, वो आखिरी श्वास लेने के बाद शरीर छूट गया, बस। अब फिर इसी एटर्नल यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये शरीर अब चिता में चला गया, अग्नि में चला गया जलने के लिए। ये 2 नोडल पॉइंट मिल गए। पहला नोडल पॉइंट भी एटर्नल यूनिवर्स में है और दूसरा नोडल पॉइंट भी एटर्नल यूनिवर्स में है। अब इन दोनों पॉइंट्स को देखते हुए बीच की यात्रा साफ दिखाई दे रही है, कैसे ये जीवन यात्रा पूर्ण होती है। माता के गर्भ में आए, वहां से फिर इस संसार में आए, शरीर धीरे धीरे बड़ा हुआ, बचपन में जवानी आई, विवाह हुआ, बच्चे हुए, पूरी युवावस्था भोगी, और उसके बाद फिर बुढ़ापे में प्रवेश करते हुए धीरे धीरे बूढ़े होते हुए ये शरीर जीर्ण होते हुए बिल्कुल खत्म हो गया, और फिर ये अग्नि में जल गया। पूरी प्रक्रिया घटित हो गई, और मैं वैसे का वैसा ही बना हुआ हूं। मेरा खुद का कुछ नहीं बिगड़ा। इन दोनों नोडल पॉइंट्स को जब भी हम विचारेंगे, मन बिल्कुल विचार रहित हो जाएगा। कोई विचार मन में टिकेगा नहीं, केवल और केवल ये दोनों पॉइंट दिमाग में रहेंगे, ये एटर्नल। ये उदाहरण बताता है कि हम अनंत का हिस्सा हैं, लेकिन नश्वर के संपर्क में आकर एक यात्रा पे निकले हुए हैं। ये यात्रा पूर्ण होते ही फिर मैं अनंत में लीन हो जाऊंगा। जब इस प्रकार हम अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं तो मन बिल्कुल विचार रहित हो जाता है। यह प्रक्रिया आप करके देखें, इसमें कोई पैसे नहीं लगने, कोई लंबी चौड़ी समय की इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो भी समय पूरे दिन भर में आपको सुविधाजनक लगे, दिन में कीजिए या रात को कीजिए, सोने से पहले कीजिए, जब बिल्कुल साइलेंस होता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। जय श्री कृष्ण।